बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, दिस इज अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब फॉरेक्स मनी चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि यूरो यूएसडी से आज आप लोगों ने प्रॉफिट टेकिंग कर ली होगी, टाइम पे कर ली होगी और बहुत ही मजेदार जो है यूरो यूएसडी ने हमें आज ट्रेड दी। 60 टू 70 पिप जो है वो इस ट्रेड में बुक भी हुए और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो है वो स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा। अच्छा, चार्ट जो है वो मैंने बेसिकली H1 की जगह लिखा H1 हुआ, लेकिन H4 पे हम अभी जो है वो तस्करा कर रहे हैं। हम वापस इसको H1 पे चल के ही एनालाइज करेंगे। ये चार्ट बेसिकली आप लोगों को दिखाने का पर्पस क्या था? पर्पस ये था कि ये देख लें हम उसी सपोर्ट एरिया, जो हमारा जो प्रीवियस सपोर्ट एरिया था वो एक रेजिस्टेंस की जो है शक्ल इख्तियार कर रहा है। लेकिन अगर मैं बात करूं यूरो यूएसडी की, तो यूरो यूएसडी का जो स्ट्रक्चर है मुझे कल का थोड़ा सा ना एक अलग ही वे में जाता दिख रहा है। और उसकी सबसे बड़ी रीज़न क्या है? उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि हमारे पास जो मूवमेंट है वो कुछ, कल मैं यूरो यूएसडी पे बुलिश की मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कल जो है ना यूएसडी किसी ना किसी एंगल से फॉल जो है ना वो खा सकता है। अगर से यूएसडी का इंटरेस्ट रेट बढ़ना है, हो सकता है आप विद देख के जो है वो डाउन साइड पे निकल जाए। अब फाइनल रिजल्ट क्या होगा ये तो हमें कल ही पता चलेगा। लेकिन हमारे पास जो आज के स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखी जाए तो हमारे पास एक नया सपोर्ट एरिया जो है वो क्रिएट हो रहा है और ये वही सपोर्ट एरिया है जिससे हमने आज इंट्राडे बेसिस पे एंट्री ली थी। मैं यहाँ पे सिर्फ स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा और ट्रेड डिटेल्स जो है वो इस पेयर की भी मैं नहीं आज प्रोवाइड करूंगा। उसकी रीज़न ये है कि आप लोगों को स्ट्रक्चर समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोगों ने स्ट्रक्चर समझ लिया तो इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आप खुद भी कुछ एंट्रीज ले सकते हैं। ये मैंने एक सपोर्ट एरिया जी ड्रॉ कर दिया। हमारे पास जो रीसेंट सपोर्ट एरिया, जो न्यूली सपोर्ट एरिया क्रिएट हो रहा है, और मैं समझता हूँ कि एक, आप यूँ समझ लें कि एफओएमसी से पहले पहले अगर कोई ट्रेड से कुछ प्रॉफिट बनाना चाह रहा है तो मैं ये समझता हूँ कि 50 60 70 पिप तक का प्रॉफिट बन सकता है। लेकिन मैं बार बार यही कहूँगा कि अगर आपका वीकली टारगेट अचीव हो गया हुआ है तो बेहतर है कि इस टाइम जो है वो एंट्री से अवॉइड करें। लेकिन अगर नहीं हुआ तो फिर आप जो है अपने हिसाब से देख सकते हैं। मेरे हिसाब में तो हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर मेरा टारगेट जो है वो अचीव हो गया वीकली तो आप लोगों का भी होना चाहिए लाजमी, क्योंकि आप लोगों को भी वही स्ट्रक्चर मैंने दिया जिसमें मैं खुद होता हूँ। तो इतनी हम प्रॉफिट टेकिंग कर चुके हुए हैं। इवन कि आज गोल्ड से हमने बड़ी मजेदार प्रॉफिट टेकिंग की, यूरो यूएसडी से की है, फिर पाउंड यूएसडी हमारे यहाँ स्कैल्पिंग की ट्रेड चढ़ गई, फिर यूएसडी यन आज चढ़ गई। आज की जो ट्रेडों का कमाल ही कमाल था। मतलब आज की ट्रेडें तो इतनी मजेदार थी, जो टाइमली ट्रेड्स में एंटर होते रहे हैं उन्होंने तो आज की ट्रेड जो है वो खूबी इंजॉय किए होंगे। आज हमने यूएसडी यन से सेल से भी उठा लिया और वट एवर एंड पे मार्केट जो है वो, जब बेसिकली कोई भी सिग्नल हो ना वो एक टाइम तक वैलिड होता है, उसकी एक वैलिडिटी होती है। एक टाइम के बाद ना, इवन के जब आप लोग मेरे से कमेंट में भी एक क्वेश्चन आया था कि जी यूएसडी जेपीवाई का जो स्ट्रक्चर है वो स्टिल वैलिड है। हालांकि उस टाइम जो है हल्का सा वैलिड था, लेकिन मैंने आपको फिर भी प्रेफरेंस यही दी कि अब स्ट्रक्चर जो है वो एक्सपायर है। उसकी वजह ये बनी कि वो ठीक घंटे से 2 घंटे बाद जो है वो स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट हुआ और मार्केट जो है वो ऊपर निकल गई। तो उस सूरत में आपका फिर ऐसा लेट होना था, फायदा था कोई नहीं। अच्छा जी, यूरो यूएसडी की अगर हम बात करें तो यूरो यूएसडी का जो मैं स्ट्रक्चर देख रहा हूँ ना वो स्ट्रक्चर बड़ा ही सिंपल सा और बड़ा ही मज़ेदार सा स्ट्रक्चर देख रहा हूँ। अगर ये स्ट्रक्चर कल परफॉर्म कर गया तो आप लोगों को कल इंटरेस्ट रेट पे 100 से 150 पिप की मूवमेंट जो है वो एक वन साइड वे में मिल सकती है। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं। और ये इसका जो एस एल एरिया वो ये रहेगा 1.0340 का, या 50 का आप एस एल रख लें या 45 का रख लें, जहाँ भी आपको समझ आए अगर आपने स्ट्रक्चर में एंटर होना है तो। मैं इसको 1.0350 पर कंसीडर कर रहा हूँ। अच्छा, अब की बार यूरो यूएसडी अगर 1.0350 का लेवल ब्रेक कर गया ना तो ये इससे बहुत नीचे जाएगा। फिर 1 पॉइंट जो है वो 0100 और 1.000 के लेवल भी जो है उस तक भी जा सकता है। लिहाजा मैंने ये लेवल ऑलरेडी ड्रॉ कर दिया ताकि आप लोगों को कहीं पे भी कंफ्यूजन ना हो। इसके बाद अगर मैं बात करूँ स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर मैं कल कुछ इस तरह का देख रहा हूँ यूरो यूएसडी का। अगर ये स्ट्रक्चर चल पड़ा हो फिर ये कोई रेजिस्टेंस एरिया, सारे टेक्निकल जो है ना वो, चूंकि कल फंडामेंटल जो है वो डटे हैं तो टेक्निकल तो इन्होंने कोई ऐसा रुख दिया नहीं है। टेक्निकल में बस उन्होंने जो है वो एक सेटअप तो बने हुए हैं सबके, लेकिन फंडामेंटल्स में उन्होंने हमें इंटरेस्ट रेट बढ़ा के बता भी दिया है और मतलब उसकी पेशन गोई भी कर दी है। और ये जो डॉलर स्ट्रॉन्ग हुआ है, मैं समझता हूँ कि डॉलर इसी जो है ना बेस पे स्ट्रॉन्ग किया गया है। तो ये वही सीन ना हो जाए कल कि सब हाइप थी मार्केट में जी इंटरेस्ट रेट बढ़ाने जा रहे हैं तो जो है ना डॉलर ऊपर जाएगा, और पता चले कि जैसे लास्ट टाइम पाउंड का इंटरेस्ट रेट बढ़ा था तो जो है पाउंड उसी लम्हे नीचे आ गया था। फिर मेरे से क्वेश्चन भी पूछा गया था कि जी ये क्यों नीचे आ गया, तो यही वजह होती है। जब एक चीज़ की हाइप क्रिएट हो जाती है तो उससे बिजनेस जो है ना उतने टाइम के लिए निकाल लिया जाता है। अच्छा जी, ये स्ट्रक्चर कल के लिए है यूरो यूएसडी का। डिटेल्स मैं नहीं एंटर कर रहा, मैंने आपको बता दी है। मैं इसकी यहाँ पे ड्राइंग कर देता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो। ये कंसोलिडेशन एरिया तो ऑलरेडी हो चुकी हुई है कंसोलिडेशन, और अगर उससे पहले पहले एफओएमसी से पहले पहले आपको कुछ इसमें से पिप्स मिलती हों तो मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा कि जो है ना
कुछ अपनी प्रॉफिट टेकिंग टाइम पे कर लें। डाटा के इंतजार में ना बैठे रहिएगा। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि ये ना हो कि डाटा आकर ना आपके जो प्रॉफिट बना हुआ है, जो आपका स्ट्रक्चर था, उसने तो वो तो बिगाड़ना ही है, ये तो एक अंडरस्टूड चीज़ है, लेकिन आपका जो अकाउंट है वो माइनस की तरफ ले जाए, कि मैं इसलिए कह रहा हूँ। तो यूरो यूएसडी 1 आवर चार्ट ये सामने ओपन हुआ है, बड़ी ही सिंपल सी और बड़ी ही जो है ना, मैं ये बेसिकली कुछ ऐसी मूवमेंट भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जैसे मार्केट यहाँ से यूरो के इंटरेस्ट रेट के बाद वीक हुई, तो हो सकता है कोई ऐसा डब्ल्यू का स्ट्रक्चर हमारे हाथ चढ़ जाए और मार्केट जो है वो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर भी जो है वो दे सकती है। अभी ये स्ट्रक्चर बड़ा ही काम का स्ट्रक्चर है, इसको इग्नोर ना कीजिएगा, इसको भी जहन में रखिएगा। मैं आपको ये जो है ना बहुत बहुत गहरी एडवाइस कर रहा हूँ। ऑफ कोर्स ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, अगर ये स्ट्रक्चर नहीं चलेगा तो फिर आपका एसएल हिट होगा, और एसएल जब हिट होगा इसका मतलब है कि मार्केट कुछ न्यू आ रही है, फिर हम इसको उस हिसाब से देखेंगे। ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि अगर मार्केट ने 1.0350 का लेवल ब्रेक कर दिया तो फिर यूरो यूएसडी एक डीप फॉल की तरफ जा सकता है। जो ग्लोबली टेंशन है वो भी आपके सामने ही है, उनको एक क्रिएट पॉइंट दिया जा रहा है ताकि टेंशन जो है वो रेज हों, और उस मद में जो है ना मार्केट में एक जो है वो अनसर्टेनिटी की जो कंडीशन है वो ऐसी पैदा सूरत हाल हो उसकी कि जो है ना वो मार्केट मतलब जो बिगिनर्स हैं, ये जो अकाउंट हैं लोगों के, वो धड़ाधड़ वॉश जो है वो वॉश होने की जद में आए। तो लिहाजा मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा कि आप लोग जो है अपनी जो मनी मैनेजमेंट है उसको फॉलो करें, अपनी ट्रेड्स को फॉलो करें, और जो है ट्रेड का जो एसएल है उसको भी लाजमी फॉलो करें। ये ना हो कि बगैर एसएल जो है वो आप ओपन करके बैठ जाएं, बेशक बड़े से बड़ा अकाउंट हो, बेशक छोटे से छोटा अकाउंट हो, क्योंकि बगैर एसएल की भी एक स्ट्रैटेजी होती है। और जितना मैंने अभी तक जो ट्रेडर्स को देखा, खास तौर पे बिगिनर्स को देख लें, एडवांस लेवल को देख लें, तो उनको वो स्ट्रैटेजी का भी पता ही नहीं है। जो बगैर असल एक स्ट्रैटेजी चलती है, एक टाइमली चलती है, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। बगैर असल जो है ट्रेड करना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। और उसके लिए आपको मार्केट का स्ट्रक्चर, मार्केट का जो इनर स्ट्रक्चर है, मार्केट की जो डेप्थ है ना, उसका अंदाज़ा लगाना बहुत ज़रूरी होता है। और फिर उसमें आपने मैनेजमेंट क्या करनी है, ये बहरहाल आने वाली वीडियोस में, आने वाले दिनों में जो है ना, इस पे जो है बड़ी तफसील से जो है वो लेके चलूँगा मैं आप लोगों को, ताकि आप लोगों की जो है वो जो बगैर असल का जो एक जुनून है ना लोगों के अंदर, अगर वो डेवलप हुआ है तो उसको, अगर जुनून है तो फिर उसको उस लेवल पे ला के जो है एडजस्ट करने की कोशिश करें, जहाँ पे आप लोग जो है कुछ प्रॉफिट जो है वो अर्न कर सकें। सो गाइस, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, फेसबुक वॉल पर शेयर करना जो है वीडियो को मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।